हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज मैं एक मेरी चर्चा एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। आप अपने आप को रिलेट करना, પોતાને ત્યાં વિઝ્યુઅલાઇઝ કરજો। હું જે બોલી રહ્યો છું એનામાં ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ ટુ વિઝિટ સમવેર એટ એ ન્યૂ પ્લેસ। તમને કોઈ જગ્યા ઉપર કોઈ એક ફ્રેન્ડે બોલાવ્યો, ઓર એલ્સ મે બી યુ હેવ ટુ કમ એટ અવર ક્લાસ, સો યુ આર નોટ નોઈંગ ધી એડ્રેસ, રાઈટ? સો વી જસ્ટ મેસેજડ યુ કે યુ હેવ ટુ કમ એટ સો એન્ડ સો પ્લેસ, અલંગર ટાવર, સો એન્ડ સો ઓફિસ। So you have to come for the first time for admission maybe, but आप एडमिशन के लिए आए ढूंढते ढूंढते फर्स्ट टाइम। तो आपने अपने आप में अगर देखा हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें को नोटिस किया होगा। आते आते कौन सा कहाँ रास्ता है, कौन कहाँ से निकल रहा है, ठीक है? फिर क्लास में आने के बाद भी मे बी आप ऑफिस में बैठे हो, तब भी आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होगी, ठीक है? एडमिशन के फर्स्ट डे के दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं क्यों अभी बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी रेलेवेंसी है उसके लिए। अब आपका एडमिशन हो चुका है, आप क्लास में आने लगे। अब क्या हुआ, आप अगर आप गौर से देखो तो जब आप फर्स्ट टाइम आए तब आपको रूट नहीं पता था। आपने किसी को पूछ के आए या तो गूगल मैप के द्वारा, लेकिन आप पहुँच गए। लेकिन आप रेगुलरली आना शुरू कर दिया आपने, दूसरे तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन। तो फिर क्या हुआ, अब ये हुआ कि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग, आप जैसे ही ये टावर पे आ जाएंगे, यू विल कम डायरेक्ट टू द क्लास। आप क्लास पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि आपने कोई एक्शन अपने लाइफ के अंदर रिपीटेडली कोई चीज़ किया कि जो माइंड ने एक्सेप्ट कर चुका है और माइंड के अंदर वो फिट हो चुका है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट यहाँ पहुँचने के लिए। रही बात अंदर की, आप अंदर आ गए। आप देखना, जब आपका क्लास हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आप यहाँ के ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे कि क्या है क्या नहीं, क्या फैसिलिटीज है, नथिंग। यू विल जस्ट एंजॉय योर एटमॉस्फेयर। आप जहाँ पर हो वहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू नोटिस ईच एंड एवरी थिंग जो आपके आजू बाजू में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड को पता चल गया है कि जो है वो मुझे पता है, यहाँ पर अभी इसके आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग में से साइकिल चलाते होंगे, लोग स्कूटर चलाते होंगे, एक्टिवा चलाते होंगे, मे बी बाइक्स भी चलाते होंगे। अब जब आपने सीखा था शायद, तब आप काफ़ी छोटे होंगे। इनफैक्ट 18 के अंदर भी आजकल लोग सीख लेते हैं। तो जब आप चला रहे थे गाड़ी, रादर सीख रहे थे, तो बहुत बार गिरना उठना ये सब हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने कोशिश जारी रखी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत रखा और बाकी का लोगों ने दिया जो अपन को सिखा रहे थे। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैं अगर गाड़ी की बात करूँ, बाइक की, तो उसके अंदर गेयर सिस्टम आता है। एक्टिवा की बात करूँ तो एक्सेलेटर है, ब्रेक है, एवरीथिंग। लेकिन जब आपका स्टार्टिंग के दिन थे, जब आप सीखना शुरू हुआ था और आप थोड़ा थोड़ा सीख गए थे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप मल्टीटास्किंग नहीं थे। मतलब आप जब गाड़ी चला रहे हो तो यू कैन नॉट मैनेज 2 थिंग्स एट ए टाइम। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलाने लगे, धीरे धीरे कुछ दिन बीते, तो ये हाल हुआ कि अगर आप, और शायद आप लोगों में से किसी ने किया भी होगा कि फ़ोन चालू है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो और ऑटोमेटिक कोई रास्ते में आ भी जाएगा तो ब्रेक लग जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि तब कहाँ गया आपका, मतलब ये प्रिपरेशन तो आपने की नहीं थी, फिर भी क्यों हो गई? क्या कभी आपने मोबाइल लेके प्रिपरेशन किया था कि मोबाइल लेके भी एक बार चला रहे, शायद कभी कोई आ जाए? नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। क्यों? बिकॉज आप कोई चीज़ को कंटिन्यूएशन में कर रहे थे, उसके वजह से आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आ गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ वो रेगुलरली करते रहे तो आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आ गया। आपके दिमाग ने वो फिट कर लिया कि कोई भी चीज़ बीच में आएगा, ब्रेक ही लगनी चाहिए, ठीक है? एक्सेलेटर बंद हो जाना चाहिए, मतलब रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ से आया ये चीज़? क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को किया। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં, વારંવાર એ વસ્તુ કરી। તમે કોઈ દિવસ મોબાઈલ લઈને પ્રેક્ટિસ નહોતી કરી कि હું મોબાઈલ પર વાત કરીશ। તમે 4 व्हीलर भी चलाओ तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक एक्सेलेटर कोई रास्ते में दिखने लग जाता है। कैसे? ऐसा तो ट्रेनिंग लिया ही नहीं था, फिर भी क्यों? एक ही रीज़न कि आप उसके ऊपर लगे हुए थे।
तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कोई मेरा स्टूडेंट है, कोई यहाँ पर आया, उसने वो एक दिन मतलब ऐसे ही आया था एंड वो आके उसने मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिया, उसने उसका नाम बताया, पूरा उसका बैकग्राउंड बताया, फिर वो चला गया। समहाउ उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ, एडमिशन या कंटिन्यू नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर चांसेस क्या है, शायद मैं उसका नाम भूल भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बंदा रोज़ मुझे नहीं दिखता है, वो बंदा मेरे कांटेक्ट में रोज़ नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे होते हैं, अपने स्कूल के अंदर आपके फ्रेंड्स, शायद 40-50 का आपका क्लास होगा। स्टार्टिंग में आपने सबको रिमेंबर नहीं किया होगा जब आप छोटे थे तब, लेकिन धीरे धीरे वो आपके साथ रहने लगे तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसका नाम भी याद रह गया, उसका पूरा बैकग्राउंड याद रह गया। क्यों? बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन टच विथ यू, वो इन टच है, रोज़ आपके साथ मिलता जुलता है, तभी आप याद रख पाए। तो अब बात करते हैं अपन पढ़ाई की। मुझे थोड़ा पता चला कि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर हो रहा है। डरने की बात नहीं है, थियरी सब्जेक्ट है, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे लिखेंगे, तो आज हम बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये जो सेशन के बाद आपको कहीं पर कुछ डाउट रहेगा, इतना इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, जो चर्चा की कहानी को पकड़कर, वो कहानी क्या थी, पढ़ाई की हम जब बात करें उसके साथ उसको रिलेट करें तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर चीज़ याद रख पाए, डिट्टो टू डिट्टो जो बुक में है, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब आपको वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो आप वैसे ही करेंगे कि जो लिखा है, लेकिन आप उसके रिलेटेड तो होने चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और रही बात हम कैसे याद करेंगे, उस सब चीज़ के बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। बट ये जो मैंने बोला ना कि रेगुलरली या तो कॉन्स्टेंटली उसके टच में रहना, सेम पढ़ाई में भी कुछ ऐसा है। थियरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसके साथ आपको जुड़ा रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल चीज़ ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसमें स्टेप्स होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप स्टेप 1 में हो ना, तो आपको स्टेप 1 का रिजल्ट अपने आप बताएगा कि आपको स्टेप 2 में जाना है, लेकिन थियरी में ऐसा नहीं होता है। थियरी में आपको पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ आपको लिखनी पड़ती है उसके पेपर में। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि मान लो आपने कुछ एक टेबल भी बना दिया, तो वो एक टेबल के हेल्प से आप दूसरा टेबल पे जा पाएंगे। अकाउंट्स में 2-3 एंट्री गिरा दिया तो तीसरा चौथा एंट्री ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसके बाद ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ सीक्वेंस अपनाना चाहिए ज़्यादा अच्छा याद रखने के लिए, समझ में आया? तो सबसे पहला अपना काम क्या है, रेगुलर रीडिंग, मतलब आप उनके साथ टच में रहो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, चलो अभी इसका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है तो इसका लेक्चर अभी हुआ नहीं है तो हम देखेंगे नहीं। एटलीस्ट जो हो चुका है उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो जो मैंने कहानी बताया, आप रिलेट कर पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही तरीके से करना पड़ेगा। तो जब आप वो लेवल का पढ़ाई करेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में है कि याद है इसके लिए लिख के नहीं, समझा था इसके लिए लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद था तो याद आ गया, नहीं, समझा था इसके लिए याद है। तो समझने के लिए उसे रोज देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे? अब उसके लिए आज जो हुआ क्लास में उसको आज ही खत्म करो, ये हो गया आपका रेगुलर रीडिंग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रिवीजन की। तो सिर्फ रिवीजन यहाँ पर नहीं कर रहे, क्यूमुलेटिव। आप स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ते ही होंगे, उसमें क्यूमुलेटिव टेबल आप बनाते हो, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का रिजल्ट है उसको भी आप उसमें कंसिडर करते हो। स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव कैसे काउंट होता है, जैसे 1 + 2 1 2, तो थर्ड आप कहाँ पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 1 और 2 को मिला के। फिर नीचे 4 आया तो क्या लिखेंगे आप, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 का टोटल हुआ आपका 10, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव। तो सेम वे जब हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम क्वेश्चन वाइज अभी यूनिट 1 में जा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अपना क्वेश्चन 1 हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 2 के ऊपर मूव फॉरवर्ड हुआ हूँ। तो क्वेश्चन 2 जब दिया है आपको करने के लिए, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 2 यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन 1 कर लिया होगा तो आपके लिए वहाँ पर कम समय लगेगा वो करने के लिए, ठीक है। उतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन 1 वापस करने में। तो जब भी क्वेश्चन 2 करने की बारी आए तो हमें क्वेश्चन 1 फटाफट एक बार रीड कर लें, न्यूज़ की तरह, सिर्फ नज़र घुमाना। उससे क्या होगा, अपना रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा। वो चीज़ आप बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा। जैसे आपको पता होगा, आपका जो नेटिव होगा, आपको पता है मैं यहाँ पर, मैं आपको पूछूंगा तो अगर ये जगह पे मुझे जाना है पर्टिकुलर प्लेस पे,
तो उसका एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ बैठे बैठे उसका लोकेशन बता देंगे। क्यों? बिकॉज वो आपके माइंड में वो चीज़ दिमाग में फिट हो चुका है। तो जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े तो हर चीज़ फिट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे ज़्यादा होता है? क्यूमुलेटिव रीडिंग से। एक चैप्टर हुआ, रादर एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 2 पे क्वेश्चन 1 को थोड़ा फटाफट रीड करके क्वेश्चन 2 याद करो। क्वेश्चन 2 हो चुका है, क्वेश्चन 3 पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को फटाफट रीड करो, क्वेश्चन 3 उसके बाद करो। तो इससे क्या होगा, आप समझ पा रहे हो कि जितने जितने आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतनी बार ये रिविजन भी होता जा रहा है। फिर जब जाके यूनिट 1 का आपका टेस्ट होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा वो तो कुछ याद ही नहीं, बिकॉज वो चीज़ आप रोज देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए अगर आप ये चीज़ मेथड फॉलो करेंगे। इसके लिए मैंने पहले मतलब ये मैं स्ट्रेटेजीज जो मैं फॉलो करवाता हूँ हर स्टूडेंट को। इनफैक्ट लास्ट ईयर स्टूडेंट ने भी यही चीज़ फॉलो किया था। तो आप ये करेंगे तो दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ये चीज़ को मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो रेगुलर रीडिंग करो, रोज का रोज करो। देन नॉट जस्ट रिविजन, यू हैव टू डू क्यूमुलेटिव रिविजन, मतलब जो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल देके वैसे। देन वी हैव प्रिपेयर नोट्स बाय योर ओन। कुछ नोट्स अपने हैंडराइटिंग में भी बनाना चाहिए। आपको पता होगा आप 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में कहीं पर किसी ने स्कूल में एंट्री लिखवा दिया या तो कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा दिया, तो आपको अपना पेज याद होता है कि मैंने यहाँ पर कोई चीज़ लिखा था। क्यों? क्योंकि आपने अपने हैंडराइटिंग से लिखा है। और लोग ऐसा कहा बात है कि जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। वो लाइक 100 बार रीडिंग करने के मुताबिक है। तो इसके लिए आपको लिखना ज़रूरी है। तो क्यों आपको लिखना है? हम अपने हैंड से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वेल एंड गुड, लेकिन आपको इसके लिए लिखना है कि आपका एक प्रेजेंटेशन स्किल भी बढ़ेगा उससे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे एंड जो रिटेंशन करना है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन योर पेपर, मतलब जब हम पेपर लिखेंगे तो आपको कुछ चार्ट्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करना है, नोट करना है, ये सब चीज़ अपने में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो, रादर इन सब से ऊपर, क्योंकि मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि समझना। क्योंकि जब समझ जाएंगे आप तो वहाँ पर कोई भी, क्योंकि आप सब, मैंने जैसे एग्जाम्पल शुरू में ही दिया कि जब आप वो चीज़ को इतना समझ गए हैं कि वहाँ पर सोचने के लिए भी समय नहीं बिताना, आप तुरंत ब्रेक लग गया कोई रास्ते में आया था, क्योंकि तब आपने फ़ोन लेते लेते कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं था, कोई भी नहीं करवाता कि भाई फ़ोन रख के आप गाड़ी चलाना सीखो, कोई सिखाता है? नहीं सिखाता, ठीक है। सो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप ये चीज़ से जुड़े रहो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझे, मैसेज करो कि ये सेंटेंस, ये लाइन, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, या तो एंटायर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो हम वापस कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं आगे जाने के लिए, ठीक है। सो होप यहाँ पर जो लिखा है आप नोट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, इसको रिलीजियसली फॉलो करो। ये करना है मतलब करना ही कि रोज़ जो हुआ वो करना है। रेगुलर रीडिंग हो चुका, क्यूमुलेटिव रिविजन, क्लास में एक चीज़ हो चुका है, दूसरे पे मूव हुआ, पहला वापस एक बार कर लो, तुरंत फटाफट एक बार नज़र घुमाने के लिए, ऑटोमेटिक याद आएगा, आगे जाकर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर नोट्स बाय योर ओन, कुछ नोट्स बनाओ, बाजू में लिखो, जब मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स देता हूँ तो उसको नोट कर लो। देन बी प्रेजेंटेबल, जब भी जैसे हम टेस्ट पेपर लेंगे आपका तो उस टाइम पे आपको प्रेजेंटेबल रहना। प्रेजेंटेबल मतलब नीट एंड क्लीन लिखना है, चार्ट फॉर्म में चीज़ है तो चार्ट फॉर्म में बताइए, नोट से पर्टिकुलर कोई चीज़ को हाईलाइट करने की, ये क्वेश्चन में या तो ये आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको मेंशन कीजिए। तो अगर इतना चीज़ किया तो आई डोंट थिंक कि कोई थियरी में आपका मार्क्स काट सकता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट आता है जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रादर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सब के ऊपर एक चैप्टर किया था। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो थी कि जो थियरी में थी, लेकिन अब एक दूसरे में बात बताना चाहता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में जब आप एग्जाम देने गए तो अपने में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद 1 या 2 महीने में ही प्रिपरेशन वाकई में अच्छी वाली की है, बाकी पूरे साल में कुछ किया ही नहीं है, हाँ या ना। लेकिन आपको ये भी महसूस हुआ होगा कितना प्रेशर हुआ होगा, बहुत प्रेशर आया था, लेकिन फिर भी आपने कर लिया। क्यों कर लिया? बिकॉज हमारे माइंड में एक चीज़ फिक्स था, अरे यार 12th स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, यहाँ से लाइफ आगे असली में शुरू होगी, हाँ या ना। लेकिन लाइफ वहाँ से ही शुरू नहीं, हर बार शुरू होती है, वो अपने में है कि अपन कैसे शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ करना है,
वो 2 महीने आपको याद होंगे कैसे किया होगा, रिवीजन से लेके आप खुद को भी आपको मतलब जैसे अभी आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि शायद 5-5 पेपर एक सब्जेक्ट के आपने सॉल्व कर लिए होंगे पिछले 15-20 दिन में। कैसे ये पेस कहाँ से आया आपने? क्योंकि अंदर एक चीज़ घुस गया था कि नहीं यार ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीकॉम में अपना एक क्या माइंडसेट हो जाता है, अरे यार बीकॉम में चलता है, देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, हर फेज में, मैंने शुरू में भी बोला था कि हर फेज में हर कोर्स अपना रिक्वायरमेंट मांगता है, अपना इनपुट, स्टूडेंट का इनपुट उतना होना ज़रूरी है। सो यू डोंट कंसीडर योर सेल्फ कि ठीक है होती है चलती है चलेगा, नहीं। यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा मार्क्स आप लेके आ सकते हो। और डोंट फील शाई टू आस्क मी, आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर होपफुली मैं ग्रुप में भी हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज आफ्टर 8:30 PM आप कर सकते हो मुझे, तो आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो प्लीज़ लैंग्वेज बैरियर कहीं पर भी ना हो। और रही बात कुछ चीज़ मुझे गुजराती में आपको करके देना है, मैं दूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए, ठीक है। सो आई होप बहुत सारी चीज़ें थियरी को लेके क्लियर होगी कैसे करना है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ के चलो कि दिस इज द गोल्डन रूल्स फॉर थियरी, ठीक है। आप CA भी कर लेंगे तो भी यही चीज़ काम में आता है। CS CA में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर लो, MBA कर लो, ये चीज़ अगर थियरी में पकड़ के रखा तो कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो आज शायद ये सेशन में इसके लिए रखा था, नॉट प्योरली कि मैं आज कोई मतलब चला हूँ, कोई क्वेश्चन या ऐसा कुछ। सो आई होप कि चीज़ें बहुत सारी अभी आपके माइंड में क्लियर है, एंड अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो मोस्ट वेलकम, यू कैन गेट बैक टू मी। एंड उसके बाद इसके बाद के सेशन में वी विल मूव फॉरवर्ड विथ आवर एकेडमिक पार्ट, ऑलराइट। So till then, stay home, stay safe, and see you next session. Bye bye.